हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक सतत आवेश वितरण। जो अपना लास्ट वीडियो थी चैप्टर 2 की, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स क्या होता है और एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने पास विद्युत फ्लक्स क्या होता है और असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आज की क्लास रहेगी अपने पास सतत आवेश वितरण। सतत मतलब क्या होता है? समान। आवेश वितरण मतलब समान रूप से आवेश वितरण को क्या कहते हैं? अपने सतत आवेश वितरण। ये समान रूप से अपने कहाँ वितरित कर सकते हैं? डेफिनेशन देखते हैं कि आवेश के किसी धातु पृष्ठ पर, मतलब किसी भी धातु के पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरण कर सकते हैं। किसी आयतन में समान रूप से आवेश वितरण कर सकते हैं और लंबाई में एक समान आवेश वितरण को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। और सतत आवेश वितरण अपने 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला रहेगा अपने पास रैखिक आवेश वितरण। ये कहाँ लागू होगा वो भी देखेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण, ये कहाँ लागू होगा? और आयतन आवेश वितरण। मान लो मेरे पास कोई एक तार है, अगर तार में मैं कोई एक समान रूप से कोई आवेश वितरित कर दूं, मतलब किसी लंबाई के अनुदिश में कोई एक समान रूप से आवेश वितरण कर दूं, तो उसे कहते हैं अपने रेखीय आवेश वितरण। अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। मान लो मेरे पास एक कोई खोखला गोला है, अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है, खोखला गोला। अगर खोखले गोले के अंदर मैं कोई आवेश दूं, मान लो इसको अंदर प्लस आवेश दे दिया, खोखले गोले के अंदर प्लस आवेश दे दिया, और अपने को पता है खोखला गोला अंदर से क्या है? खोखला, मतलब इसके अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल के कारण सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। क्योंकि अपने को पता आवेश कहाँ रहता है? जहां उसका कोई द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे तो कोई द्रव्यमान था ही नहीं अंदर, इस कारण चालन सुविधा के कारण सारा का सारा आवेश कहाँ आ गया? इसके पृष्ठ पर। या कोई जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, जिसके जहाँ पे क्षेत्रफल काउंट कर सकते हैं, अगर उसके पृष्ठ पर आवेश वितरित कर दें तो वो कहलाता है अपना पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा होता है अपना आयतन आवेश वितरण। आयतन, मान लो मेरे पास कोई ठोस गोला है, ठोस गोला है तो अंदर कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा अपने पास, अंदर से पूरा ठोस है। अगर इसको अपने कोई चार्ज दे, जैसे प्लस चार्ज दीजिए, तो प्लस चार्ज इसके आयतन में, ठोस गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे अपने आयतन आवेश वितरण। अभी अपने तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है और आयतन आवेश वितरण क्या होता है। जो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? रेखीय आवेश वितरण। और मैंने बताया था रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण को क्या कहते हैं? अपने रेखीय आवेश वितरण। तो डेफिनेशन है किसी तार अथवा किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश या किसी तार में अपने एक समान रूप से आवेश वितरित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। अब बात करते हैं, इसी का पॉइंट है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जिसे वो अपने लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। मान लो जैसे मेरे पास कोई L लंबाई की तार थी, उस पर Q आवेश वितरित किया हुआ था। अगर इसकी पर यूनिट लेंथ पर जो आवेश वितरण होगा, इसकी इकाई लंबाई पर जो आवेश वितरण हो, उसी को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। इसका फॉर्मूला निकालते हैं, क्या बनेगा? मान लो ये मेरे पास कोई तार है जिसकी लेंथ मेरे पास कितनी है? L है, और इस पर Q आवेश एक समान रूप से क्या किया है? वितरित किया हुआ है Q आवेश इस तार पर। तो L लंबाई में उपस्थित आवेश, देखो L लंबाई में उपस्थित आवेश कितने हैं? Q। अब देखो L इंटू 1 कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। L को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं। तो L इंटू 1 लंबाई में उपस्थित आवेश, वो भी कितना रहेगा? Q। अगर अपने की इकाई, मतलब 1 मतलब इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश, इकाई लंबाई 1 का मतलब क्या होता है? इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा? Q अपॉन में L। मतलब टोटल आवेश में अगर मैं टोटल लंबाई का भाग कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रति इकाई लंबाई। और प्रति इकाई लंबाई में आवेश वितरण को क्या कहते हैं? लैम्डा। देखो प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? Q अपॉन में L। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी अपने को? ऊपर के आवेश बटा में लंबाई, तो कूलाम प्रति मीटर। जो सेकंड पॉइंट है अपने पास पृष्ठीय आवेश
वितरण। तो पृष्ठीय मतलब या तो उसके पृष्ठ पर या उसके क्षेत्रफल पर। यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश वितरित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। नाम से पता चल रहा है पृष्ठीय मतलब पृष्ठ पर या उसके क्षेत्रफल पर। बात करते हैं इसी का सेम पॉइंट पृष्ठीय, जैसे पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण तो रेखीय आवेश घनत्व। तो बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसे रेखीय आवेश क्या था, प्रति इकाई, तो ये क्या आ जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल, क्योंकि मैंने बताया था या तो पृष्ठ पर या उसके क्षेत्रफल पर। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बात करेंगे, मेरे पास मान लो ये कोई खोखला गोला है, खोखला गोला। अगर खोखले गोले के अंदर मैं कोई चार्ज देता हूं, अंदर कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान कहाँ इसके पृष्ठ पर है। तो जैसे मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश सेम चार्ज का है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल के कारण सारा का सारा आवेश कहाँ जाएगा, पृष्ठ पर। मैंने बताया आवेश वहीं रहता, जाओ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मान लो इसको मैंने क्यू आवेश दिया है। तो बात करेंगे ए क्षेत्रफल में, मान लिया ये खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया ए है, ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश कितना मान लिया, Q है, ठीक है। अब A इंटू 1 कोई दिक्कत नहीं है, 1 से किया तो A इंटू 1 क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश भी कितने, Q है। देखो टोटल क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितना है, Q। अगर मैं कोई इकाई लंबाई मतलब 1 मतलब इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितना आ जाएगा, Q अपॉन में A। तो अपने को पता है इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, अपना पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको अपने किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, सिग्मा इक्वल कितना आ गया, Q अपॉन में A। अब बात करेंगे इसकी यूनिट की। अपने को पता है ऊपर क्या है, आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, नीचे क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसी पे एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं अभी आपको मैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको एक बार। क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या के खोखले गोले को, खोखले गोले को प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व का मान होगा। क्वेश्चन क्या दिया अपने पास कि आर त्रिज्या के खोखले गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश घनत्व का मान क्या होगा। तो इसने ये नहीं बोला कि रेखीय आवेश घनत्व बताओ या पृष्ठीय आवेश घनत्व बताओ या आयतन आवेश घनत्व बताओ। अपने को इस क्वेश्चन से पहचानना है कि क्या दिया हुआ है, खोखला गोला दिया हुआ है। खोखले गोले के अंदर जैसे अपने कोई आवेश देंगे प्लस क्यू, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर। तो कौन सा लगेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहाँ वितरित किया गया, इसके पृष्ठ पर। क्योंकि अपने को पता है अंदर कोई भी द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान कहाँ इसके पृष्ठ पर है। तो मतलब इसके प्रतिकर्षण के कारण सारा का सारा आवेश कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाए। कितना आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। अब पूछा क्या इसने, आवेश घनत्व। तो अपने को पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा अपोन में क्यू अपोन में ए। क्यू मतलब टोटल आवेश कितने दिए उसने, प्लस क्यू। और अपने को पता है ए मतलब खोखले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ए, वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब टोटल क्षेत्रफल का क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया मेरे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व कूलम अपोन में मीटर स्क्वायर। ये था अपने पास एक न्यूमेरिकल। अब तीसरा पॉइंट आएगा आयतन आवेश वितरण। उसके अंदर क्या करें, किसी ठोस गोले के अंदर उसके आयतन के अंदर अपने आवेश वितरित करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है आयतन आवेश घनत्व। तो किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में, किसी वस्तु ले ली जैसे ठोस गोला ले, उसके संपूर्ण आयतन में जो आवेश वितरित करेंगे उसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। इसी प्रकार जो अपने पास आयतन आवेश घनत्व, जैसे पृष्ठीय पढ़ा था मतलब प्रति क्षेत्रफल, लंबाई पड़ गया है तो प्रति लंबाई। अब बात करें आयतन, तो प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे,
आयतन आवेश घनत्व। और किससे प्रदर्शित करते हैं? अपने रो से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे, ये मेरे पास कोई एक ठोस गोला है, क्या है? ठोस गोला। ठोस गोला है तो अंदर से क्या होगा? पूरा भरा होगा। ठोस गोला है तो अंदर इसमें क्या होगा? पूरा भरा होगा। जैसे मैंने इसको कोई क्यू आवेश दिया, क्यू आवेश देगा तो उसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा उसके आयतन के अंदर। तो मान लिया इस ठोस गोले का आयतन कितना है? v है। तो v आयतन में उपस्थित आवेश कितना है? q। तो v इंटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v इंटू 1 आयतन में उपस्थित आवेश भी कितना रहेगा? q। तो 1 मतलब इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। इकाई आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? आयतन आवेश घनत्व। कितना हो जाएगा? q अपॉन में v। पूरे आयतन का मैंने भाग लगा दिया तो प्रति इकाई आयतन में आ जाएगा। तो इकाई आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? रो। तो रो इक्वल टू क्या आ गया? q अपॉन में v। अब इसका मात्रक देखिए तो वही बात, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का क्या होता है? क्यूब। तो मीटर क्यूब। ये था अपने पास आयतन आवेश घनत्व। सेम इसी पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे भी अपने, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का कोई ठोस गोला, क्या दिया हुआ है? ठोस गोला। आर त्रिज्या का कोई ठोस गोला जिसमें प्लस क्यू आवेश वितरित किया जाए तो आवेश घनत्व का मान होगा। आवेश घनत्व होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ कोई नहीं दिया कि आयतन आवेश घनत्व का मान है या पृष्ठीय या एक रेखीय है। तो अपने को यहाँ से पहचानना है कि कौन सा दिया हुआ है? ठोस गोला। ठोस गोले के अंदर कोई भी आवेश देंगे तो कौन सा गोला है? ठोस गोला। कितना आवेश दिया हुआ है? प्लस क्यू। ठोस गोले को अपने कोई भी आवेश दो तो आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई क्या है? द्रव्यमान है, अंदर से खोखला नहीं है। तो सारा का सारा आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो गया। अपने को क्या निकालना है? आवेश घनत्व। मतलब कौन सा आवेश घनत्व निकलेगा? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? रो इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। तो रो इक्वल क्यू की वैल्यू कितनी दी है? प्लस क्यू। अब अपने को पता है ठोस गोले का आयतन कितना होता है? ठोस गोले का आयतन 10th क्लास में पढ़ के आए हो सारे। ठोस गोले का आयतन होता है v इक्वल टू 4/3। त्रिज्या कितनी दी हुई है? r। 4/3 पाई r क्यूब। तो वैल्यू कितनी आएगी? टोटल आयतन कितना अपने पास? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आ गया अपने पास इकाई लंबाई में उपस्थित आयतन आवेश घनत्व। तो ये था अपने पास सतत आवेश वितरण का टॉपिक। थैंक्स।